तो यकीन मानो दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिछले लगभग 6 से 7 साल से कोई भी ऐसा अपडेट आया नहीं है, कोई भी ऐसा खबर नहीं आया है कि यूएई के अंदर वर्करों की सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन आखिरकार देर से आया दुरुस्त आया, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सैलरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, खुशखबरी आई है, क्योंकि महंगाई यूएई के अंदर इतना बढ़ गया है कि इसका कोई हिसाब नहीं। और पहले जो सैलरी थी उससे भी अब कम हो गई है, क्योंकि आप अगर 1000 दरम में काम करने के लिए रेडी हो तो कोई दूसरे लोग 800 दरम में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। इसके वजह से कंपनी कितने में भी एग्रीमेंट अगर आप साइन कर दोगे तो गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपको उतना सैलरी मिलेगा। इसलिए मिनिमम सैलरी का रूल अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया, लेकिन सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस अपडेट में प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय भी ज़रूर लिखना। लेकिन उससे पहले दूसरा एक अपडेट है, प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर सुन लेना, क्योंकि ये आपको काम का होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन जब इस तरह का घटना अगर आपके साथ भी घटेगा तब एक्चुअली समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ये जो घटा है एक ड्राइवर के साथ, और यूएई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, लेबर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, इसलिए इस अपडेट को ज़रूर सुन लेना। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक कंपनी में एक शख्स 800 सैलरी पे, यानी 800 सैलरी पे ड्राइविंग का काम कर रहा था। बाकी और भी उसको अलाउंस वगैरह था, लेकिन जो इस केस में बताया जा रहा है 800 इसकी सैलरी थी। बाद में कंपनी के साथ इसका कुछ सिस्टम था, और बोलता कि अगर कोई ट्रैफिक फ़ाइन आएगा या कोई सिग्नल का कोई आएगा तो कंपनी पे करेगा, लेकिन उसमें लिखित में कोई ऐसा कंपनी एग्रीमेंट नहीं किया था, बस मुंह बोली में ऐसा बात था। तो इस जो ड्राइवर था 800 जिसकी सैलरी थी, उनसे एक बार गलती हुआ, इन्होंने क्या किया कि रेड जो सिग्नल है वो क्रॉस कर गया, रेड सिग्नल तोड़ दिया। इसके वजह से इन पर 3000 दरहम का जुर्माना आ गया। अब जुर्माना आ गया तो क्या करता है, कंपनी जुर्माना भर देती है, क्योंकि कंपनी बोली थी कि कोई भी अगर फ़ाइन आएगा तो मैं पे करूँगा। तो आखिर 3000 दरहम जुर्माना भर देता है। लेकिन कुछ सालों के बाद, 2-3 साल के बाद क्या करती है ये जो ड्राइवर है जिसकी 800 सैलरी थी, वो चाहती है कि हम इस कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएं। बाद में ये है दूसरी कंपनी वाले, जिस कंपनी में जाना चाहता है और जिस कंपनी में ऑलरेडी रह रहा था, वो नहीं चाहता था, क्योंकि इतने कम सैलरी में कोई भी ड्राइवर मिलने वाला नहीं है। अब कंपनी इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है, और बाद में पता चला इस पर एक ऐसा केस ठोक दिया और बोला कि मुझसे एक ट्रैफिक फ़ाइन दिया था, और इसके बदले मैंने कंपनी ने पैसे पे किया था, और उसके बदले में क्योंकि सूद ब्याज सबके जोड़ जाड़ करने के बाद इसको कोर्ट ने फैसला सुनाया और बताया कि 51,000 दरहम कंपनी को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे और इस जो ड्राइवर था उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके वजह से अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ये शख्स को 51,000 दरहम वापस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इस तरह का भी चीज़ होती है, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बचें, नहीं तो कंपनी जब जाने के टाइम, तो आपको मालूम है जब तक काम करोगे तब तक अच्छा है, लेकिन जब जाने की बात करें तो तरह तरह से आपको फंसाने की कोशिश करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, क्योंकि ये जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आया है, बहुत दिनों के बाद अपडेट आया था, मैं सोचा आप लोग के साथ ये खुशखबरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि 5-6 साल से ऐसा कोई, और इतना कम सैलरी है वर्करों के, और इतना खाने पीने का सामान महंगा हो गया कि इसका कोई हिसाब नहीं। पहले जो सैलरी बच पाती थी वो अब नहीं बच पाती है। इसके वजह से सारे वर्कर चाहते हैं कि कंपनी में सैलरी बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा आदेश दे कि कंपनी वर्कर को सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन एक सर्वे आया, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कराया गया है, इसमें 57% कंपनी चाहती है, ठीक है, 57% कंपनी चाहती है कि वो लोग प्लान कर रही है वर्करों की सैलरी बढ़ाने के लिए। लेकिन और भी जो है जितने परसेंट है वो नहीं चाहती अभी, उन लोग चाहते हैं कि हम कुछ बोनस दें। वो सैलरी बढ़ाना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि बोनस दे। तो आप क्या चाहते हो, आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए या बोनस मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये सर्वे आया था। अब ये सर्वे कराने का मतलब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद हो सके तो आदेश दे और बोले कि इतना परसेंट, क्योंकि 4.5% सैलरी बढ़ाने के लिए डिस्कस कर रहा है, और 57% कंपनी चाहती है कि वर्कर के हम सैलरी बढ़ाने के लिए मतलब एग्री है। तो आप क्या चाहते हो, प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरा मानना है मेरे चैनल के माध्यम से कि हर वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं जो दुबई में देख रहा हूँ, जो यहाँ पर सिस्टम देख रहा हूँ,
बहुत सारे लोग परेशान हैं कम सैलरी के वजह से। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने सर्वे कराई है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। खलीज टाइम्स में ये आया था। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।